Hello students, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series provided by the Central High School Pratapgarh. The subject is social science and in this class we are going to do the questions of chapter number 1st, French Revolution. See the question shown to you on the screen are on the NCERT based. ठीक है, आपके जो बुकलेट के हैं वो फिर कभी डिस्कस करेंगे. आज जो NCERT वाले क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं. The first question is describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protests in France. ऐसे क्या रीज़न रहे, ऐसे क्या कंडीशन रही जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिसके मैंने बेसिकली आपको 3 रीज़न बताए थे. सबसे पहला पॉलिटिकल रीज़न, सेकंड सोशल और थर्ड कौन सा था, इकोनॉमिकल. ठीक है, पॉलिटिकल में अगर आप चाहो तो एक बार को लुई 16 के पहले की जो स्टोरी है, जैसे लुई 14 मैंने आपको बताया था, लुई 15 बताया था, उनको चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन लुई 16 आपको कंपलसरी लिखना है और सोशल और इकोनॉमिकल कॉज आपको पूरे के पूरे ड्रॉ करने रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन. अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको रहा होगा. अगर आपको स्टोरी पूरी समझ में आई है तो आप इजीली बता सकते हो कि जो थर्ड स्टेट है और उस टाइम पे था उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहा होगा. क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ जो अत्याचार होते थे अब वो ख़त्म हो गए और एट लास्ट पावर भी उनके हाथ में आ गई. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है, थर्ड स्टेट को होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, विच ग्रुप्स फॉर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर. पावर छोड़ने पे कौन से ग्रुप्स को मजबूर किया गया था, फर्स्ट और सेकंड को. इवन जो लुई 16 थे उनको तो अपनी राजगद्दी से हटा के एग्जीक्यूशन तक पहुंचा दिया गया था. ठीक है, which section of the society would have been disappointed with the outcomes of revolution. See, you don't have to be a rocket scientist to understand the question. It is very easy. आपको स्टोरी समझ में आई है, आपको पता है कि जिसके हाथ से पावर गई है वो खुश क्यों रहेगा. तो डिसअपॉइंट कौन रहा होगा, जो आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेट का जो ग्रुप बना हुआ है वो क्या रहा होगा, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट रहा होगा. क्यों? क्योंकि उनके हाथ से पावर जा चुकी होती है. Next question, describe the legacy of French Revolution for peoples of world during the 19th and 20th century. This question I have already explained you that the people of the world saw that कि अगर ये एक कंट्री में किया जा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते. जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जितने भी लोगों की एट्रोसिटीज़ जो होती है उनको रिकग्नाइजेशन कब मिलती है, 18th सेंचुरी में ही मिलती है. जिसकी ओरिजिन कहाँ से हम मानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानते हैं, जिसमें टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन का भी जिक्र हुआ था. तो सो द कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड टू दी वर्ल्ड आपको ये सब इसमें लिखने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अप लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉयड टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. आपको वो सारे डेमोक्रेटिक राइट बताने हैं जिनका ओरिजिन हम आज से मानते हैं, ओरिजिन हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से मानते हैं लेकिन यूज़ हम आज भी करते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, वोटिंग राइट्स मिलते हैं. ठीक है, राइट टू सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हैं. राइट टू प्रॉपर्टी जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ वही सब आपको लिखना है. लेकिन आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जब आप राइट टू वोट लिखोगे तब आप उसमें वेमेन को इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का ट्रेस बोल रहा है. ठीक है, एंड वी वेरी वेल नो दैट वी कैन नॉट ट्रेस द राइट टू वुमेन, राइट ऑफ वुमेन टू फ्रेंच सोसाइटी. फ्रेंच रेवोल्यूशन आप नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसकी कोई बात होती ही नहीं है. और वुमेन को राइट कब मिलते हैं वोटिंग के, फ्रेंच में 1946 में मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स फॉर वाज बाइसेट विद कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब होता है कि आप क्या एग्री करते हो उस मैसेज से जो बोलता है कि यूनिवर्सल राइट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब भेदभाव से भरे हुए हैं. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो यूनिवर्सल राइट्स थे, यूनिवर्सल राइट्स मतलब क्या, जो जितने भी लोग हैं सबके लिए क्या हो, राइट्स हों और सबके लिए क्या हो, सेम हो. तो क्या वो बाइसेक्टेड है, मतलब क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन से मतलब होता है कि भेदभाव से भरे हैं. मतलब एक अगर आप मैं कुछ बात बोलूँ और उसी के विपक्ष में कुछ दूसरी बात बोल दूँ तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे. तो ये अपने विचारों में सोचना, इसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर प्रोवाइड करूँगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन. राइज ऑफ नेपोलियन को काफ़ी डिटेल्ड मैंने आपको कवर किया है. हमने डायरेक्टरी देखी थी, फिर डायरेक्टरी के बाद में कैसे डायरेक्टरी और जो न्यू कॉन्सुलेट फॉर्म होता है उन दोनों के बीच में क्या डिस्प्यूट्स रहते हैं. फिर 1804 में नेपोलियन अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है. उसके पहले 1799 में वो कू कर देता है गवर्नमेंट के खिलाफ.
तो फिलहाल आपको इसमें सिर्फ राइस के बारे में बताना है, फॉल के बारे में नहीं बताना है. इन केस यू नो दैट इट्स गुड बट यू डोंट नॉट हैव टू शो इट. आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको राइस के बारे में पूरा पता होना चाहिए और वही आपको इसमें लिखना है. अगर आपने अभी तक ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर फेयर कॉपी में नहीं लिखे हैं तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करना. नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके आपके जो MCQs टाइप के और आपके जो बुकलेट बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और आपका नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू.